हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग आज कक्षा 10 भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पहला अध्याय जो है प्रकाश का परावर्तन, उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसको हम लोग 2-3 पार्ट में देखेंगे, छोटे छोटे करके। इससे हमको और बेहतर क्लियरिटी मिलेगी। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, है ना। कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकता है, इसीलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर जो ये प्रकाश लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तब उसके बाद हम जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना चर्चा जो होगा वो होगा प्रकाश पे। जो सबसे पहला चर्चा का विषय होगा वो होगा प्रकाश पे। ठीक है, तो चलिए प्रकाश को थोड़ा समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, है ना, प्रकाश होता क्या है इसको पहले समझेंगे। कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो देखने का जो कारण होता है या कारक होता है वो क्या होता है सर? प्रकाश ही होता है। तो प्रकाश को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्लियर, स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या होता है ना, प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि अगर बल्ब कोई यहाँ पे अगर है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए बल्ब है जिससे प्रकाश निकल रही है, तो इस जो इसका स्रोत होगा प्रकाश का, ये कौन सी हो जाएगा? बल्ब। अगर दिन के समय में, धूप के समय में अगर सूर्य निकला हुआ है तो उस समय जो प्रकाश का स्रोत होता है वो कौन सी हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो प्रकाश का स्रोत है, जो ये प्रकाश का स्रोत दिखाई दे रहा है, यह दो प्रकार का हो सकता है। या तो आपका प्राकृतिक हो सकता है, मतलब गॉड गिफ्ट हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या फिर हम मानव उसको बनाए होंगे, है ना। तो इसीलिए प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सर? तो जो प्रकाश स्रोत है इसको दो वर्गों में, पहला हो जाएगा आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित, है ना। दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित, यानी कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति ने बनाया हो, जैसे कि सूर्य, तारे, ये सब प्रकृति ने बनाया है ना, ईश्वर का बनाया हुआ है, गॉड गिफ्ट है। तो इसीलिए इसको हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो मानव निर्मित है, हम मनुष्य ने बनाया है, जैसे मोमबत्ती को हमने बनाया है ना, लालटेन को बनाया है, लैंप को बनाया है, दिया को बनाया है, ये सब जो चीज़ है ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो आपको कुल मिलाकर यह समझ में आ गया कि प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ये प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग प्रकाश अभी तक समझे उसमें एक पॉइंट समझ में आया कि जो भी प्रकाश है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रकाश है। ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ऊर्जा भी रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है प्रकाश एक प्रकार का क्या है सर? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। बिल्कुल समझ गए सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट हमको पढ़ना है अपने चैप्टर के अंतर्गत, उसको पढ़ना है प्रतिदीप्त किसे कहते हैं। प्रतिदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, या प्रतिदीप्त न लिखकर कभी कभी दीप्तिमान भी दे देता है, या इसी को हम लोग लूमिनस भी कहते हैं। समझ रहे हैं सर? यानी कि प्रतिदीप्त हो जाएगा या दीप्तिमान या लूमिनस, तीनों एक ही नाम है ना। किसको कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित स्वयं करती हैं ना, मतलब खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे कि अगर सूर्य की बात करें, कोई बिजली का जलता बल्ब हो तो वो प्रकाश खुद से उत्सर्जित करता है ना। तो जो वस्तुएं प्रकाश खुद से उत्सर्जित करती है
उसको हम लोग प्रतिदीप्त कहते हैं, यानी कि दीप्तिमान कहते हैं। और जो वस्तुएं खुद से प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है उसको क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग बोल देते हैं अदीप्त या अप्रतिदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस। दो चीज़ अभी हमने पढ़ा, एक प्रतिदीप्त वस्तुएं और एक अप्रतिदीप्त वस्तुएं। तो अप्रतिदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस। तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है ना, नहीं करती है। जब कोई स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसको हम लोग अप्रतिदीप्त बोलते हैं, अन्यथा की स्थिति में प्रतिदीप्त बोलते हैं। ठीक है, जैसे टेबल, आपका जो टेबल पर बैठे हुए हैं, क्या वो टेबल प्रकाश उत्सर्जित कर रही है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। तो इसीलिए यह क्या है? अप्रतिदीप्त है। कुर्सी, पुस्तक, है ना, ये सब क्या है? अप्रतिदीप्त का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि सर हमने तो प्रकाश को देखा है, लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो प्रकाश, चलिए समझ में आता है कि सूर्य की रोशनी द्वारा हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन सर हमको वहाँ भी प्रकाश दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, लेकिन हम यहाँ कमरे के अंदर बंद हैं, इसमें डायरेक्ट सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, फिर भी इस कमरे में रोशनी है ना। तो इस कमरा में रोशनी होने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी देखिएगा घर बंद होगा और खिड़की के माध्यम से रोशनी पहुंच जाता है अपने घर में, जबकि डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। उसका क्या कारण है सर? तो उसका कारण प्रकीर्णन है। उसका क्या कारण है? प्रकीर्णन है। ठीक है, तो देखिए प्रकीर्णन किसको कहते हैं, क्या है प्रकीर्णन, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूलकणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? प्रकीर्णन कहते हैं। तो समझ में आया होगा सभी बच्चे को कि प्रकीर्णन किसको कहते हैं। तो सर प्रकीर्णन हम उसको कहते हैं कि जब सूर्य से रोशनी निकली, जब यहाँ से सूर्य से रोशनी निकली और ये किसी धूलकण पे पड़ के, मतलब कि मिट्टी के जो छोटे छोटे कण, बारीक कण होते हैं, उस पे पड़ता है और ये धूलकण थोड़ी सी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और फिर चारों ओर ऊर्जा को, सूर्य की रोशनी को विकिरित कर देते हैं ना। इसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। और इसी प्रकीर्णन के कारण जो हम लोगों का, जैसे अंधेरे कमरे में भी दिन के समय में थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देती है, तो ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है, प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? प्रकाश की किरण, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब कि अगर कोई पूछे कि सर प्रकाश किस तरह से गमन करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ये समझ में आ गया? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब जो प्रकाश का पुंज होता है, प्रकाश का जो किरण निकलता है उसके समूह को, है ना, प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश का किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, यानी डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम। बारी बारी से एक एक को हम समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, समानांतर किरण पुंज किसको कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। बारी बारी से तीनों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अभी तक सेशन में जुड़े हैं और लाइक नहीं किए हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सेशन में मज़ा आ रहा है, तो बिल्कुल लाइक बटन को दबाएं। इससे हमको मोटिवेट मिलता है, पता चलता है कि ये कंटेंट आपके लिए लाभदायक है। इससे हम
हमको उत्साह मिलती है कि इस प्रकार के कंटेंट आपके लिए और बनाएं, है ना। तो चलिए बारी बारी से तीनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं, है ना। एक चीज़ दिमाग में फिट रखिएगा, बैठा लीजिएगा कि ना रुकना है ना झुकना है ना, एकदम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम ही सही प्रतिदिन बढ़ते रहना है। अगर आपको कक्षा 10 के बोर्ड में 450 प्लस टारगेट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पर डे का जो वीडियो अपलोड किया जाता है आपके लिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी स्कोर 450 प्लस हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रत्येक वीडियो जो बताया जाता है उतना काम आप कीजिए। और यकीन मानिए आप खुद में 15 दिन के बाद परिवर्तन देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत संतुष्ट बहुत खुश महसूस कीजिएगा अपने आप को, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो उसके लिए 75428727 और 07 ये नंबर है, मतलब कि 7542872707। इस पर व्हाट्सएप करके उस ग्रुप में आप जुड़ जाएं, ठीक है। इससे आपको कोई भी समस्या डाउट किसी विषय को लेकर है तो उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए हम तीनों पॉइंट को बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए क्या है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है सर? तो इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, मतलब कि एक बिंदुवत प्रकाश की किरण है और यहाँ से निकलकर ये चारों दिशा में बाहर की ओर फैलती जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज मतलब एक बिंदु से निकला और चारों दिशा में फैलती चली जाती है। जैसे ये एक बिंदु हुआ, यहाँ से निकला और ये चारों दिशा में, है ना, हर एक दिशा में फैलती चली जाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और ये जो तीर का चिन्ह दिखा रहा है, निर्देशित कर रहा है कि ये बिंदु स्रोत से निकलकर बाहर की ओर जा रही है, बिंदु स्रोत से निकलकर बाहर की ओर जा रही है। ये तीर चिन्ह ये निर्देशित करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए अगला चीज़ है कि समानांतर किरण पुंज। जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है समानांतर किरण पुंज। तो देखिए समानांतर किरण पुंज क्या होता है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि जैसे इस तरह से कुछ, ठीक है। और चाहें तो आप इधर प्रकाश की मतलब दिशा को दिखा सकते हैं या फिर इधर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी दिशा में ये जो तीर चिन्ह दिखा रहे हैं हम, ये क्या कर रहा है? प्रकाश की दिशा को बता रहा है, प्रकाश की गति की दिशा को बता रहा है, ठीक है। चलिए हम तीसरा पॉइंट को जल्दी से समझ लेते हैं, है ना। जो तीसरा पॉइंट है अपना वह है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण है और सभी दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है। कहाँ मिलती है सर? एक बिंदु पे मिलती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो बिल्कुल सेशन में मज़ा आया होगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट को बारीकी से लिखा गया है, इस कदर लिखा गया है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे, है ना। अगर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एक एक पॉइंट को बारीकी से लिखा जा रहा है ताकि आपका एक ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे, है ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हो चुका है। तो एक एक पॉइंट जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं बन पाएगा, है ना। इसीलिए सेशन में जुड़े रहें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका न छूट पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।